कुछ प्राप्त कर सकते हो ज्ञानियों, जीवन में अगर किसी का साथ प्राप्त कर सकते हो तो ये 4 वस्तुएं हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। आज के युवाओं को, आज की पीढ़ी को कह दो ये चारित्र, ये तप धारण कर लो, 50 प्रश्न चिन्ह उनके मस्तिष्क पर खड़े होते हैं। मैं त्याग नहीं कर सकता, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। आज भले ही तुम्हें अवस्था विशेष के कारण से, तीव्र पुण्य के उदय के कारण से ये बोध नहीं हो पा रहा है, पर कभी ना कभी तुम्हें ये निर्णय करना होगा कि इनके अलावा कोई साथ नहीं जाएगा। जब तक तुम शुभ को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे, अशुभ से बचने का बुद्धिपूर्वक प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक पापों से कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात भी सत्य है, हमें पुण्य पाप अच्छा बुरा सब कुछ छोड़ना है, पर अरे सब कुछ छोड़ने के चक्कर में हम आज कुछ भी ना करें। एक एक पायदान चढ़े ना, एक एक सीढ़ी चढ़े। पहले पापों को तो छोड़ दो, फिर पुण्य को छोड़ो। आज ऐसे भी ज्ञानी हो चुके हैं, पुण्य है, आज पुण्य भी आश्रव है, वो भी छोड़ दो। छोड़ना सब कुछ है, पर फिर भी छोड़ने के लिए कुछ ग्रहण भी तो करना पड़ता है। पकड़े बिना छोड़ा नहीं जाता, माँ ग्रहण किए बिना छोड़ा नहीं जाता, ग्रहण किए बिना छोड़ा नहीं जाता। और छोड़ना ही है तो प्रतिदिन भोजन करते क्यों हो? आप लोग भोजन करते हो क्यों? दिनेश, भोजन करते हो क्यों? रोज तो सुबह जाना पड़ता है, खाते क्यों हो? सुबह क्या, दोपहर शाम 2-2 3-3 बार भी जाना पड़ता है, फिर खाना ही क्यों? छोड़ना है तो खाना क्यों? छोड़ना है फिर भी खाना पड़ता है, उसमें से जितना आवश्यक है उसको निकाल लिया जाता है। शरीर में होता क्या है, खाया जाता है, पर खाने में से, भोजन में से जितनी आवश्यक द्रव्य है उसे निकाल कर फिर छोड़ा जाता है। ज्ञानियों, ऐसा ही करना बहुत कुछ पड़ेगा। शुभ क्रियाओं को किए बिना, अशुभ से बचे बिना कभी निर्वाण हो नहीं सकता। जितना उनमें से आवश्यक है उसमें से निचोड़, उसमें से सार निकालना पड़ेगा। शरीर करता क्या है? 2 किलो भोजन किया है तो उसमें से 200 ग्राम अपनी सार की वस्तु निकाल लेता है, बाकी मल बनाकर फेंक देता है, वो छोड़ना होता है। ऐसे ही उन शुभ क्रियाओं के साथ साथ जो मेरे भावों की विशुद्धि थी, वह भावों की विशुद्धि के माध्यम से मुझे कर्मों की निर्जरा करनी थी। मात्र और मात्र एक पक्ष से किसी तत्व का निर्णय नहीं होता। आज सम्यक चारित्र की बात यहाँ देवसेन स्वामी समझाना चाहते हैं कि जो सम्यक चारित्र नाम सुनते ही बहुत सारे कांप जाते, अरे चारित्र, नियम, व्रत, संयम नहीं, हम नहीं। जितना दूर भागोगे उतना ही नरकों के करीब पहुंचोगे। नहीं कर पा रहे हैं वो उत्कृष्ट चारित्र का पालन। श्रावकों, कम से कम श्रावकाचार के अनुसार जो आपके लिए संयम कहा है, जो आपके लिए एक देश चारित्र कहा है, कम से कम उसको तो ग्रहण करो। और आज अभी नहीं कर पा रहे हो, इतना तो निर्णय कर लो कि मुझे उसे प्राप्त किए बिना मेरा मनुष्य पर्याय में जन्म लेना सार्थक नहीं हो सकता। बोलो ना माँ, किस लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त की? दूसरों के घर के बर्तन मांजने के लिए? बुरा नहीं मानना, और मान भी लो तो हकीकत यही है। कोई बर्तन मांजने वाली बाई आती है तो उसको तो बर्तन मांजने वाली बाई कहा जाता है, क्योंकि वह घर घर जाकर बर्तन मांजती है, दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजती है। आप अपने घर में हो कि दूसरों के? बताओ ना। माता पिता का घर अपना कहलाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने दूसरों के घर में जाकर ये प्रतीत कराना, ये दिखाना चाहे कि ये मेरा ही घर है, मैं स्वामीन हूँ। भूल मत कर लेना दूसरों के घरों में जाकर। बुरी लग रही? हकीकत यही है।
बुरी मान जाओ तो कम से कम कुछ बदलाव करने की इच्छा तो होगी, कुछ बदलाव करने की इच्छा होगी। बताओ ना, क्या है आपका, कितना है आपका? कहने के लिए आज भले ही 50% की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से है, तो फिर भी आखिर तक लड़ना पड़ता है 50% मांगने के लिए भी। 50 रुपए इधर के उधर हो जाए, कितनी बार सुनना पड़ता है? बोलो ना। ऐसा ही है, फिर भी कह रहे हमारा घर है महाराज, हमारा घर है महाराज, हमारा घर है। 50 रुपए की तो मालकी नहीं है। एक कांच की ग्लास फूट जाए तो 50 बार सुना देते हैं, कैसे कांच की ग्लास फोड़ दी, अब फिर खरीदनी पड़ेगी। इतनी तो मालकियत नहीं है आपकी। और फिर भी मैं कह रहा हूं दूसरों के घर में बर्तन मांजने से बुरी लग रही। यही हकीकत है। उसको तो बर्तन वाली बाई कह रहे हैं, आपको नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। हकीकत यही है। आप हंसो मत। आपकी कह दूं ना तो उनके पास तो मुंह छुपाने पल्लू है, आपके पास तो वो भी नहीं है। आपके पास वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। व्यर्थ में व्यर्थ में व्यर्थ में कर्तृत्व भाव में डूब रहा है आज का इंसान। मेरा अपना, ये साथी वो साथी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अभी का अभी पानी का पानी और दूध का दूध कर दूं भोला जी? बहुत सारे हंस रहे थे, उनको देख देख कर हंस रहे थे। मत फूलो, मत फूलो, मत फूलो। आप घर गृहस्थी व्यापार आदि के लिए पाप कर रहे हैं, जानते हो क्या? बोलो ना, जानते हो क्या? अरे जोर से बोलो। इनसे पूछ रहा हूं, आप थोड़ा सा उनको देख लेना, उनकी भी थोड़ी सी, नहीं तो घर जाके आपको चिढ़ाएंगे ना बर्तन वाली बाई कह के। तो इनको भी तो समझा दूं कि ये कितने पानी में हैं। आप पाप करते हो क्या नरेश भाई? बोलो ना। जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में आज का इंसान, जहां व्यापार है, घर है, गृहस्थी है, वहां जिन भाई लगेगी ही लगेगी। उन 5 पापों का फल क्या होता है? बोलो ना। अब ज्ञानी है ना आप लोग सब। 5 पापों का फल क्या है? चलो आप नहीं बोल रहे हैं, आपके जो वकील है उनसे दलील मांग लेते हैं। 5 पापों का फल क्या है? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्या। बहुत आरंभ, बहुत पाप, बहुत हिंसा, बहुत परिग्रह का फल नरक में है, नरक में मिलेगा। तो आप लोगों को 5 पाप करके गहनकर जी कहां जाना पड़ेगा? जोर से बोलो। नरक जाना पड़ेगा। बोलो नहीं बोलो, बोलो नहीं बोलो। भावी कह दूं, कह दूं दिनेश? भावी नारकियों, कहां जाना पड़ेगा? नगर नहीं, नगर से नरक ही जाना पड़ेगा। और अच्छी बात, और अच्छी बात, और अच्छी बात ये भी ध्यान रखना, मनुष्य मनुष्य और मनुष्य ही 6वें 7वें नरक में जाता है। और 6वें 7वें में भी ये पुरुषों ध्यान रखना, भूलना मत कि मैं पुरुष हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। 7वें नरक जाने की व्यवस्था मात्र पुरुषों की है, स्त्रियां 6वें नरक के आगे नहीं जाती। ये सिद्धांत है आगम का। स्त्रियां 6वें नरक के आगे नहीं जाती। 7वें नरक मात्र और मात्र पुरुषों को ही जाना होता है। नवीन शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, फिर भी पूछ रहा हूं। शादी हुई थी सबकी, जितने बैठे अधिकांश की शादी हुई है। फेरे भी हुए होंगे, क्यों संजू? फेरे भी हुए थे, फेरे होते हैं, फेरे होते हैं। माँ याद करना थोड़ी सी फेरों की। हुए थे फेरे, फेरे हुए थे सुनील भाई, फेरे हुए थे। 7 फेरे हुए थे ना। ये 7 फेरे 7 नरकों के। अभी अभी तो सुनो पूरी बात जिनेन भाई, अभी तो पूरी बात सुनो। 7 फेरों में से 6 फेरों में कन्या। क्या ज्ञानी है बताओ? अभी पूरी बात हुई नहीं माता, और थोड़ी सी बाद में बर्तन वाली बाइयों तालियां बाद में बचाना, बुरी नहीं मानना, क्षमा कर देना। 7 फेरों में से 6 फेरों में
स्त्री आदि होती है। ये नरक में 6वें नरक तक जाने की व्यवस्था बता रही है कि 6वें तक मैं जाऊंगी। जैसे 7वें की बारी आती है वो कन्या कहती है ले धक्का, जा 7वें में तू, मैं नहीं जाऊंगी। 7वें फेरे में कौन उदय भाई पंडित फेरे भी पढ़ाते हैं ना, फेरे भी पाड़ते हैं। फेरे में वह 6वीं फेरी तक कन्या आ गई होती है, पिता की कहलाती है। और जैसे 7वें फेरे में वो आप बेटा आगे हो जाता है। ये जो भी हमारे आगम में, जो भी हमारे धर्म में व्यवस्थाएं है ना कहीं आगम के सिद्धांतों से बातें जुड़ती है। 6वें नरक के आगे कोई स्त्री नहीं जाती। अब इतना पाप इतना पाप इतना पाप करके नरकों में जाओगे ज्ञानियों, नरकों में मानो नहीं मानो पर हकीकत यही है, नरकों में जाओगे। क्यों माताओं 50% की भागीदारी है ना आप लोगों की? बोलो ना 50% की भागीदारी है ना नरकों में आपकी? आप बोलो हाँ। जैसे 7वें की फेरी में तुम्हें आगे कर देते हैं, नरकों का नंबर आएगा माँ, एक बार उनको भी पता चल जाए ये इतना पाप करके आपके लिए कमा कमा के ऐसे कहते ना, तुम्हारे लिए ला रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं, घर के लिए ला रहे हैं, परिवार के लिए पाप कर रहे हैं। अब सही एक बार बता देना वे नरकों में जाएंगे, आप साथ में जाओगे ना? अब तो बोलो हाँ। एक बार जोर से बोलो जाओगे, जोर से बोलो जाओगे। सुन लेना सुन लेना सुन लेना दिनेश जी, सुन लेना। एक नरक क्या, वे घर के बाहर भी नहीं जाएंगे। यमराज लेने के लिए भी आ जाए तो दरवाजे के बाहर भी साथ देने वाले नहीं। फिर भी आज युवा पागलों जैसे जीवन साथी खोज रहे हैं। भूल मत करना भावी, मैं आगे का नहीं कह रहा हूं शब्द, भावी ... बाकी आप समझदार हो। विचार करो विचार करो विचार करो। कोई दूध का धुला नहीं बैठा। एक दूसरे पर उंगली उठाना, एक दूसरे की कमी देखना, एक दूसरों को बोलना टोकना बहुत आसान होता है। हम अपने आप को भी देखें कि हम कितने पानी में हैं। मात्र एक दूसरे की कह के हम पाप कर रहे हैं। कहता यही है तुम्हारे लिए, इनके लिए, उनके लिए। पर ये ध्यान रखना कोई किसी के लिए कम ज्यादा करने वाला नहीं है। तुम्हें तुम्हारा फल नियम से मिलेगा। जितना संयम, जितना पाप, जितना विषय, जितनी कसाय, जो कुछ भी आज का इंसान कर रहा है वह अपने 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 निमित्त से कारण दूसरों का बताता है, दूसरे के लिए कहता है और सब कुछ अपने लिए घाटे को प्राप्त कर रहा है। बहुत बड़ी बात नहीं है चारित्र। जो एक डरावना सीन बना के रखा है धर्म का, चारित्र का, तप का, उतना कठिन चारित्र, उतना कठिन तप और उतना कठिन धर्म है ही नहीं है, सही मायने में नहीं है। पर क्या करे लोगों ने ऐसा उसका बाहु बना के डरावना सीन बना के रखा है। देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो यहां भोगना पड़ेगा। वो तो वस्तुस्थिति है, पर चारित्र धारण करना इतना कठिन नहीं है। इतना कठिन नहीं है जितना कठिन आपने मान के रखा है। पाप करना कठिन हो सकता है, ज्ञानियों नारकी बनना, नरक जाना फिर भी कठिन हो सकता है, पर इंसान बनना कठिन नहीं है। नारकी बनने के बाद तो एक दूसरे को काटो मारो, इसके अलावा नरकों में कुछ नहीं है। इसके अलावा नरकों में कुछ नहीं है। और नरकों से बचना है, निगोद से बचना है तो मात्र चारित्र तप, इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। पर चारित्र मिथ्या चारित्र नहीं, सम्यक चारित्र, श्रद्धान के साथ, विश्वास के साथ कि हाँ ये 13 प्रकार का चारित्र महाव्रत नियम से मेरे आत्म कल्याण के लिए साधन बनेंगे। और 13 प्रकार का चारित्र नहीं मैं धारण कर पा रहा हूँ, कम से कम अणुव्रत और अणुव्रत भी नहीं धारण कर पा रहे हैं, प्रतिमा भी नहीं धारण कर पा रहे हैं श्रावकों। कम से कम असंयम से बचते हुए जो 8 मूल गुण कहे हैं, पता है आप लोगों को? पता है? यहाँ तो शायद पता ही नहीं होगा। 8 मूल गुण श्रावकों के होते हैं। 8 मूल गुण श्रावकों के होते हैं और श्रावकों संख्या ही नहीं पता, क्या उसको धारण करोगे? कितनों को पता है? उंगली पर गिनने वाले कुछ
श्रावक श्राविकाएं होंगे जिनको पता है और जिन्होंने धारण किए होंगे। पता ही नहीं है महाराज जी, पता ही नहीं है। हमें मोबाइल के नंबर तो याद है दुनिया भर के, पर हमें अपना नंबर याद नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी मोबाइल इस्तेमाल करने वाले हैं, मोबाइल के पीछे अपना नंबर लिख के रखते। हाँ, हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि नहीं पता नहीं, मैंने तो देखा। मैंने पूछा ये कौन, किसका नंबर है, कोई स्पेशल है क्या? कोई नहीं महाराज जी, दूसरे का तो फिर भी मिल जाता है, अपना कौन? हमने अपना ही नंबर लिख के रखा है। ऐसी स्थिति है, हमें अपना ही नंबर नहीं पता, दुनिया के सब नंबर पता है, दुनिया के सब नंबर डायल हो सकते हैं, पर ज्ञानियों अपना नंबर अपने मोबाइल से कभी डायल नहीं होता। ऐसी स्थिति हमारी हो चुकी है, हम अपना नंबर डायल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। 8 मूल गुण होते हैं, जैसे सिद्धों के 8 मूल गुण हैं, संख्या दोनों की समान है, पर फिर भी हमें वो 8 मूल गुणों का पता नहीं है। समाधि संलेखना उत्कृष्ट इन 4 आराधनाओं के साथ ही होती है, पर श्रावक को इसका मतलब ये नहीं है कि कोई श्रावक समाधि संलेखना नहीं कर सकता। जिसका पुण्य का उदय है, कल आपने देखा प्रैक्टिकल, कल परसों में पुण्य का उदय है, वो तो सकल चारित्र भी धारण कर लेता है। और माना कि पुण्य के अभाव में सकल चारित्र, 13 प्रकार का चारित्र, 2 प्रकार का संयम नहीं भी धारण कर पाए, कम से कम श्रावक को 8 मूल गुण का धारण करते हुए, 8 मूल गुणों को धारण करते हुए भी तुमने समाधि संलेखना की है, तो 7-8 भव से अधिक तुम्हें पर्याय नहीं धारण करनी पड़ेगी। पर क्या करे, हमें लगता है रहने तो दो, अभी 1-8 साल बाद नियम ले लेंगे और 2-4 साल बाद ले लेंगे, अभी तो आज नहीं तो कल नहीं तो, क्योंकि जीना बरसों का क्या, परसों का भी भरोसा, किसी का भरोसा नहीं है। ज्ञानियों भरोसा नहीं है, समझ जाओ। आचार्य भगवंतों ने बहुत संक्षेप में चारित्र को समझाते कहा है, असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। द्रव्य संग्रह पढ़ा है बहुत सारों ने। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार चारित्र है। और व्यवहार आराधना की बात चल रही है, व्यवहार सम्यक चारित्र की बात चल रही है। जब तक अशुभ से बचने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक शुभ में पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक तो कोई भी क्रिया फलीभूत नहीं होगी, नहीं होने वाली। और मात्र इसको नहीं करना है। और मुख्य बात है, इन अशुभ क्रियाओं से बचते हुए शुभ क्रियाओं में पहुंचने का उद्देश्य एकमात्र है, मेरी भावों की विशुद्धि। चारित्र भी माना कि आपने अणुव्रत धारण कर लिए, प्रतिमाएं धारण कर ली, महाव्रत भी माना कि किसी जीव ने धारण कर लिए, और उसको धारण करने के बाद पुनः ये संक्लेश परिणाम हो रहे, अरे यार इससे अच्छा तो मैं पापों में अच्छा था, इससे अच्छा तो मैं वैसा कर लेता, मैं भी। चारित्र धारण करना कई जन्मों का ऐसे तीव्र पुण्य का उदय है। मां चारित्रधारी के पास पहुंचना, ये कई भावों का पुण्य का उदय, सातिशय पुण्य का उदय कहा जाता है। और चारित्र धारण करना कितना पुरुषार्थ तुमने किया।